राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण के प्यारे साधकों, आज की बात जरा दिल पकड़कर सुनना। ये केवल प्रवचन नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। देखो, एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करते हैं। रिश्तों की भीड़ में अक्सर इंसान अकेला हो जाता है। गलत संगत का एक चिंगारी अंदर का मंदिर जला जाता है। भक्तों, जिंदगी में हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ जलाने लायक होते हैं। अब जला दो सुनकर डरना मत। ये आग बाहर नहीं लगानी, ये आग अंदर लगानी है। आसक्ति पर, गलत उम्मीदों पर, कुसंग पर। थोड़ा अपने जीवन पर नजर डालो। दो तरह के लोग तुम्हारे जीवन में जरूर होंगे। एक वो जिनसे बात करके मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और भगवान याद आ जाते हैं। और दूसरे वो जिनसे बात खत्म होते ही सिर भारी हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, क्रोध, तुलना, जलन सब मन में उठने लगता है। याद रखना भक्तों, जो तुम्हारे मन को ऊपर उठाए वो रिश्ता है, जो तुम्हें गिरा दे वो तुम्हारी कसौटी है। एक और छोटी सी पंक्ति सुनो। जो ईश्वर की ओर खींच ले वही सच्चा अपना है, जो भटका दे राहों से वो बस भीड़ का सपना है। तीन तरह के रिश्ते आत्मिक प्रगति के सबसे बड़े कंट्रोलर बन जाते हैं। जो तुम्हें भगवान से दूर करे, जो तुम्हारे चरित्र को गिरा दे, जो तुम्हारी मन की शांति छीन ले। जब भी तुम भजन, गीता, सत्संग, मंदिर की बात करो और सामने वाला हंसकर कहे, अरे छोड़ यार, ये सब बुजुर्गों के लिए है, जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए मिली है, समझ लेना ये भाषा दोस्त की नहीं, ये भाषा तुम्हारी आत्मा के कातिल की है। एक दृश्य समझो। दो दोस्त हैं, राज और मोहन। राज का मन लगने लगा है। सुबह उठकर ध्यान करूं, जप करूं, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करूं, थोड़ी गीता पढ़ूं, जीवन सुधारूं। और मोहन क्या करता है? हर रात राज को देर तक घुमाता है। फालतू बातें, गंदी हंसी मजाक, गाली गलौज, फालतू वीडियो, ताश, शराब, गंदा संग। जब राज कहे, भाई मुझे सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, तो मोहन हंसकर कहे, क्या पंडित बन गया रे तू? अभी तेरी उम्र भजन की है क्या? भक्तों, अब तुम ही फैसला करो, ये दोस्ती है या राज की आत्मा का धीरे धीरे मर्डर। एक शायराना चाबुक सुनो। दोस्ती वो नहीं जो रातों तक जगाए, दोस्ती वो है जो सुबह आरती तक पहुंचाए। ऐसे रिश्ते अगर आज नहीं जलाओगे तो कल ये तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझा देंगे। लेकिन सुनो प्यारे भक्तों, जला दो का मतलब ये नहीं कि तू गाली दे, झगड़ा कर, बदला ले, घर में तूफान मचा दे। सनातन धर्म सिखाता है, आग बाहर नहीं, पहले भीतर लगाओ। अपने मोह पर, अपनी आसक्ति पर। बाहर से तुम सामान्य रहो, पर अंदर से संकल्प कर लो, अब मैं अपनी आत्मा की शांति किसी के मूड के नाम पर कुर्बान नहीं करूंगा। जिसके शब्द मुझे भगवान से दूर ले जाएंगे, उन शब्दों की रसीद आज ही फाड़ दूंगा। शास्त्र कहते हैं, सत्संग से मन ऊपर उठता है, कुसंग से मन गिरता है। तो जो हर बार तुम्हें कुसंग की ओर धकेले वो कैसा अपना हुआ? अब जरा एक और बात। कई बार बाधा बाहर नहीं, इसी घर की चार दीवारों के भीतर बैठी होती है। कोई परिवार का सदस्य हर समय नकारात्मक, हर समय ताने, कटाक्ष, तुलना, तुम्हें हीन भावना में डाल देना। उन्हें तुम छोड़ भी नहीं सकते, पर उनके प्रभाव से निकल सकते हो। याद रखना, सम्मान के साथ दूरी रखना भी एक साधना है। अंदर से निश्चय कर लो, मैं इनके शब्द सुनूंगा कम, उत्तर दूंगा शांति से, पर अपने मन की लगाम इनके हाथों में नहीं दूंगा। यही है आंतरिक त्याग, यही है अंदर से रिश्ता जलाना। लेकिन भक्तों, केवल जलाने की नहीं,
संभालने की भी बात है। किसे संभाल कर रखना है? जो तुम्हारी भक्ति बढ़ाए, जो तुम्हें सच बोले पर प्रेम से बोले, जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारे गिरने पर हंसे नहीं बल्कि हाथ पकड़कर श्री कृष्ण की ओर खींच ले। एक मीठी सी पंक्ति याद रखो, जो रोते दिल को भी भजन की राह दिखा दे, समझ लेना कान्हा ने ही उसे जीवन में भेजा है। अब आज की साधना सुनो। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट शांत बैठना और मन में 3 सूचियां बनाना। पहली सूची, वे लोग जो तुम्हें भलाई, भक्ति, सत्य और अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। दूसरी सूची, जो न्यूट्रल है, न विशेष लाभ न विशेष हानि। और तीसरी सूची, वे रिश्ते जो हर बार तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, तुम्हारे चरित्र को गिराते हैं, तुम्हारी मन की शांति छीन लेते। उस तीसरी लिस्ट को याद करके अपने दिल में एक छोटा सा दीपक जला देना और मन ही मन कहना, हे ठाकुर जी, आज से मैं इनकी बातों को अपने जीवन का नियम नहीं बनाऊंगा। मैं भाग कर नहीं, अंदर से अलग होकर आपके चरणों में जुड़ जाऊंगा। यही है रिश्तों को जलाकर ईश्वर से गहरा नाता जोड़ना। अब तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कुछ रिश्ते हैं जिन्हें बाहर नहीं भीतर से जला देने की जरूरत है? अगर उत्तर हां हो तो कमेंट में एक संकल्प लिखना, मैं अपनी शांति बचाऊंगा, कुसंग नहीं निभाऊंगा। और इस वचन को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो हर समय दूसरों के लिए अपनी शांति कुर्बान कर देता है। भगवान तुम्हें ऐसे सत्संगी रिश्ते दें जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर दे और तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी न बुझे। राधे राधे प्यारे भक्तों, राधे राधे प्यारे भक्तों।